आज अपनी ध्यान की बैठक का षष्ठम दिवस है। 7 दिनों की हमने एक ध्यान विधि आरंभ करी थी। मन बहुत चंचल है और जो अपने मन के साथ चलेगा अक्सर वो हार जाएगा। मन कहता है अभी क्यों, बाद में क्यों नहीं। जब कभी हम साधना की बात करते हैं, ध्यान की बात करते हैं, तो मन भीतर से धक्का देता है कि अभी क्यों, बाद में क्यों नहीं। और ऐसे करके हम अपने लक्ष्य से वंचित हो जाते हैं। फिर बहुत सारे लोग ध्यान की विधि करते हैं लेकिन फिर हार जाते, अपने आप से हार जाते हैं। तो अपने आप से जब हारते हैं कोई, तो बहुत ग्लानि जैसी होती है, अच्छा नहीं लगता। धीरे धीरे अभ्यास करोगे, प्रयास करोगे, तो मन जो है आपके अनुकूल होने लगेगा। मन जो है आपकी बात मानने लगेगा, है ना? ऐसा। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। हाँ। अरे देखो हमारे पीछे बदल गया सब कुछ, है ना? ओहो, तनीषा आ गई। हाँ। राधे राधे। कल वो मैया का जो प्रश्न रह गया था, अगर वो मैया ध्यान में आएंगी तो उनका प्रश्न नहीं था, मैं उनको ऐसे ही बैठने की विधि बता रहा था। वो है तो सबके लिए। अभी ध्यान की बैठक आरंभ करते हैं। सुमंद भैया। राधे राधे भैया, खुश रहो, परमात्मा कृपा करे। ध्यान की बैठक आरंभ करते हैं। बहुत प्यारी बेला है, अमृत बेला है सुबह की। और सबसे पहले हम 5 बार गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। फिर कम से कम 20 मिनट तक हम लगातार ध्यान करेंगे। और उसके बाद जो कल की चर्चा रह गई थी, कैसे बैठना चाहिए, उसको पूरा करेंगे। और कोई एक आध प्रश्न होगा तो उसको लेंगे। आज अष्टम दिवस है, कल ये विधि जो हम बता रहे थे ये पूरी हो जाएगी। उसके बाद अगली विधि कैसे आरंभ करनी है मैं आपको बताऊंगा, है ना? आज की ध्यान की बैठक हम आरंभ करते हैं। अब हम सब लोग, माने मैं नहीं, आप सब लोग अपने माइकों को बंद कर लेंगे ताकि ध्यान में कोई डिस्टर्ब नहीं हो, ठीक है? आलती पालती लगा करके बैठे। बैठने का भी एक तरीका होता है। हम इस तरीके से बैठें कि हम अपनी जननेंद्रियों को सुकेड़ कर बैठ सकें। अगर इसके लिए हमें ध्यान के बीच में 1 से 2 या 3 बार बैठने की ढंग को सही करना हो तो कर सकते हैं। क्योंकि अगर जननेंद्रियाँ सिकुड़ी हुई नहीं होंगी, आपके मूलाधार चक्र सुकेड़ कर नहीं बैठे होंगे आप, तो जननेंद्रियों की एक आदत होती है, क्योंकि जन्मों जन्मों से हमारे प्राण वहीं पर रहे हैं, इसीलिए हमारी जननेंद्रियों की एक आदत होती है कि जैसे ही हम अपनी श्वास को नाभि तक ले जाएंगे, पेट फूलेगा तो वो ऊर्जा को तुरंत नीचे फेंक देगा। इससे आपको ब्रह्मचर्य उपलब्ध नहीं होगा, बल्कि भाग्य तो जगेगा, पर ब्रह्म तत्व के लिए नहीं, बल्कि उस संसार को ज़्यादा बढ़ाएगा। और आपने एक कहावत सुनी होगी कि जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा संसारिक होता है तो लोग उसको कहते तू बिल्कुल सूअर जैसा है।
आप जंगली सूअर को कभी आप पढ़े होंगे किताब में, तो आपने उसमें पाया होगा कि जंगली सूअर जो होता है उसका बहुत ज़्यादा प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति से जुड़ाव होता है। इसलिए जंगली सूअर को जल्दी से मारा नहीं जा सकता, वो जल्दी से मरता भी नहीं है। ऐसे ही जो व्यक्ति ये होते हैं ज़्यादा मूलाधार में जिनकी ऊर्जाएं वास करती हैं, वो व्यक्ति सूअर जैसे हो जाते हैं। सूअर जैसे होने का अर्थ है कि वो व्यक्ति उस तरह के हो जाते हैं कि उनकी जीवनी शक्ति से, माने भोग वासनाओं से, विलासिताओं से, शरीर से इतनी ज़्यादा उनकी आत्मा की पकड़ होती है कि वो उसे छोड़ना ही नहीं चाहते। और जो आध्यात्मिक पुरुष होते हैं उनकी शरीर से कोई पकड़ नहीं होती, वो शीघ्र ही अपने शरीर और आत्मा को विलग करके देखते हैं। वो जल्दी ही अपनी आत्मा से अपने में रमण करना सीख जाते हैं। उनके शरीर से कोई तृष्णा नहीं रह जाती, इसलिए शरीर के भोगों से भी उनकी कोई तृष्णा नहीं रह जाती। शरीर के भोगों से तृष्णा को हटाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो मूलाधार तत्व हैं, उन मूलाधार तत्वों की शक्ति को, उस कुंडलिनी को ब्रह्मरंध्र तक गति करवाया जाए, है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें चाहे 2-4 बार अपने आसन को ठीक करना पड़े ध्यान के दौरान, हम कर सकते हैं, पर हम आलती पालती इस तरह मार कर बैठेंगे कि हमारी जो जननेंद्रियां हैं, जो मूलाधार चक्र हैं, वो सुकेड़ कर हम लोग बैठें। मेरुदंड को सीधा रखें, छाती वाला हिस्सा पीछे की ओर हो, गर्दन हल्की सी आगे की ओर हो। एक गहरी लंबी श्वास लें और 5 बार गायत्री मंत्र का स्मरण करें। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने माथे पर, अपने दोनों भवों के मध्य तिलक स्थान पर अपनी दृष्टि को केंद्रित करें। मेरुदंड को सीधा करके अपने शरीर को, मन तथा भावनाओं को इकट्ठा होने दें। इस समय शरीर को जितना स्थिर रखेंगे उतना ही अच्छा है। या तो ज्ञान मुद्रा लगा लें अथवा चक्र मुद्रा लगा लें, या वज्र मुद्रा का भी प्रयोग कर सकते हैं। मेरे हाथों को देख सकते हैं, ऐसे अपनी उंगलियों को
पीछे की ओर फंसाएंगे और ये अंगुष्ठ को ऐसे जोड़कर अपनी गोदी में आकाश की ओर हथेली करके, हाँ कंचन दीदी ठीक कर रहे हो, हाँ ऐसे ही ऐसे अपनी हथेलियों को इस तरह गोदी में रख लेंगे, आकाश की ओर करते हुए गोदी में रख लेंगे, है ना। ये मुद्रा हनुमान जी की मुद्रा है। अक्सर आपने हनुमान जी की तस्वीर में इस मुद्रा को देखा होगा। अपनी भावनाओं को, मन को, अपने शरीर को पूरी तरह से स्थिर होने देंगे। शरीर को स्थिर करें, छाती वाला हिस्सा पीछे की ओर रखें। अक्सर हम ऐसे झुक जाते हैं, वो ठीक नहीं। ये वाला हिस्सा छाती का पीछे और गर्दन आगे की ओर। और अब अपने आप को पूरी तरह इकट्ठा होने दें। थोड़ी देर शांत हो जाएं। और शांत। और शांत। अब एक गहरी लंबी श्वास भरें। ओमकार की ध्वनि करेंगे, उच्च स्वर से ओमकार की ध्वनि करें। उस दिन मैंने बताया था ओमकार के 5 अक्षरों को सम्मिलित करके कैसे बोला जाता है। अगर आपको फिर भी उन 5 अक्षरों को सम्मिलित करके बोलना समझ नहीं आए तो अ, उ और म का कम से कम मिश्रण अवश्य रखें। नाभि, हृदय और आज्ञा चक्र पर, इन तीनों पर अपनी ऊर्जा को बनाए रखते हुए ओमकार की ध्वनि करो। ओ
अपनी आँखों को बंद रखें। उतनी ही अपनी आँखों को बंद रखें कि लगभग 70% आपकी पलकें झुकें। आज्ञा चक्र पर दृष्टि को रखें। नाभि पर बसी हुई प्राण ऊर्जा को सर के ठीक ऊपर ब्रह्मरंध्र में अनुभव करें। अब हम ध्यान विधि को दोहराएंगे। ध्यान विधि को दोहराते समय श्वास को पेट तक पहुंचाना है। जैसे छोटे बच्चे की सांस चलती है, जब वो श्वास लेता है तो श्वास के नाभि तक पहुंचने पर पेट फूलता है और श्वास के बाहर आने पर पेट पिचकता है। बस उसी प्रकार आपको श्वास लेनी है। श्वास छाती तक या छाती से नीचे या छाती के ऊपर न रह जाए। श्वास आपके पेट तक पहुंचनी चाहिए। पूरा प्रयास करें कि श्वास आपके पेट तक पहुंचे। अपने मन की गति के द्वारा अपने आप को शिवालय में, देवालय में स्थापित करें। भगवान के आगे आप बैठे हैं क्योंकि आप एक संत के साथ बैठे हैं, अपने गुरु के साथ बैठे हैं। अपनी बुद्धि को, अपने तर्कों को, अपने विचारों को कुछ क्षणों के लिए अलविदा कह दें और अब ध्यान में प्रवेश करें। याद रखें, मेरुदंड सीधा हो, आलती पालती लगी हैं, छाती वाला हिस्सा पीछे की ओर, गर्दन आगे की ओर झुकी हुई, आँखें लगभग 70% बंद, दृष्टि तीसरे नेत्र आज्ञा चक्र पर, जिह्वा मुख के मध्य भाग में, प्राण ऊर्जा ब्रह्मरंध्र में। और अब अपनी श्वासों को पेट तक पहुंचने दो। विधि को दोहराते रहो। ये मत सोचो कि इससे क्या मिलेगा। संसार में बहुत सी चीज़ें आपने की हैं जिनसे आपको कुछ भी नहीं मिला है। एक बार अपने सद्गुरु के कहने से इस पागलपन को करके देखो। जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही ध्यान करो। परमात्मा हम में उतरने के लिए सदा कृपापूर्ण है। हमने ही कभी अपने विचारों का छत्र हटाया नहीं और परमात्मा को स्वयं में उतरने दिया नहीं। श्वास को चेष्टापूर्वक नाभि तक पहुंचाइए।
स्वयं से बेईमानी मत करना। श्वास को चेष्टापूर्वक नाभि तक पहुंचाना। जननेंद्रियों को, मूलाधार चक्रों को सुकेर कर रखना। आपके काम केंद्रों को ब्रह्मचर्य से ब्रह्म तत्व तक पहुंचना है। वासनाओं से मुक्ति तक पहुंचना है। छाती वाला हिस्सा पीछे की ओर ही रखें और गर्दन आगे की ओर झुकाकर रखें। 70% लगभग आपकी आंखें बंद हैं। दृष्टि आज्ञा चक्र पर है। जिह्वा मुख के मध्य भाग में है। सिर के ठीक ऊपर ब्रह्मरंध्र में आपकी कुंडलिनी आपके श्वास के साथ पहुंचती है। श्वास भीतर जाए, आपका पेट फूलता हुआ आपको दिखे। श्वास बाहर आए, आपका पेट पिचकता हुआ आपको दिखे। यही करिए, विश्वास पूर्वक विधि को दोहराइए। शिव स्वरूप होकर शिवोहम मंत्र का अब हम उच्चारण करेंगे। फिर एक गहरी लंबी श्वास भरो और उच्च स्वर से बोलो, शिवोहम, शिवोहम। शिवोहम शब्द का अर्थ होता है शिव मैं हूँ, मैं शिव हूँ। स्वयं में शिव स्वरूप होकर शिवोहम मंत्र का उच्चारण करो। शिवोहम, 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 शिवोहम,
शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। छोड़ दो अपने आप को परमात्मा के हाथों में। पूरी तरह अपने शरीर को छोड़ दो। अपने अहंकार को, अपने क्रोध को, समस्त वासनाओं को छोड़ दो। छोड़ दो अपनी समस्त मनोकामनाओं को, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दो। भगवान की गोदी में जैसे ध्रुव बैठे थे, ऐसे अपने आप को भगवान की गोदी में छोड़ दो। जैसे माँ की गोदी में कोई शिशु होता है, अपने आप को शिशु मानकर छोड़ दो भगवान की गोदी में। सहज हो जाओ और सहज हो जाओ। एक बालक की तरह छोड़ दो अपने आप को। एक बालक की तरह छोड़ दो अपने आप को। और सहज, शरीर में कहीं कोई तनाव नहीं, कहीं कोई ग्रंथि नहीं। जैसा होता है वैसा हो जाने दो। बैठे बैठे छोड़ दो अपने आप को भगवान की गोदी में। और सहज, ढीला और सहज। हे प्रभु, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। मेरे प्रेम को स्वीकार करो भगवान। मैं संसार से क्षमा मांगता हूँ। मैं कभी किसी को खुश नहीं कर सकता। मैं संसार के किन्हीं लोगों को खुश करने जाता हूँ तो संसार के कोई और लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं। भगवान, मैं जानता हूँ पूरी सृष्टि में आप ही हो, किंतु मैं तो संसार से हार गया हूँ। धन की पद की दौड़ में अब मुझे और नहीं दौड़ना। मैं कब तक मृत्यु के लिए भागूंगा। भगवान, मेरे प्रेम को स्वीकार करो। मैं आपको मन वचन कर्म से प्रणाम करता हूँ। मैं अपने रोम रोम से आपके श्री चरणों में झुकता हूँ। हे प्रभु, मेरे प्रेम को स्वीकार करो।
मैं तो ये भी नहीं जानता कि मेरा प्रेम सच्चा है या स्वार्थ से भरा हुआ। हे प्रभु, मैं लाख खताएं करूं, पर आप मुझ पर अनंत करुणाएं करना। हे करुणा के सागर, मैं जानता हूँ आप मुझसे कभी नहीं रूठ सकते। हे प्रभु, मुझसे नाराज न होना। स्वामी, मेरे प्रेम को, मेरी भक्ति को अपाहिज होते हुए भी स्वीकार कर लेना। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सूर्य उदय की बेला है। इस उगते हुए सूर्य के साथ मैं मेरे जीवन में आपके ज्ञान को, आपके प्रकाश को स्वीकार करता हूँ। मेरा कल्याण हो। अब हम 5 बार महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करेंगे। हाथ जोड़ लें। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 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 अपने हाथों को हल्का सा खींचकर अपनी आँखों से लगाएं। अब धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोलते हुए अपने हाथों का दर्शन करें। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते करदर्शनम्। हे प्रभु, मेरे भाग्य और मेरे कर्म मेरे हाथों में हैं, पर मैं आपके हाथों में हूँ। मेरे भाग्य में और मेरे कर्म में मेरा साथ दो नारायण। अब धीरे धीरे अपनी आँखों को खोल सकते हैं।
जब आप ध्यान में सम्मिलित होते हैं तब आप इस लोक में नहीं होते, तब आप उस लोक में होते हैं जिसमें परमात्मा आपके साथ हैं, भगवान आपके साथ हैं। नाम कोई भी दो, वो एक ही सत्ता है जो कण कण में विराजमान है। कल मैं बैठने की बात कह रही थी, वो मैया जिनको देखकर मैंने ये बात कही थी वो शायद ध्यान में होंगी, पर सब लोग तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ। अरे पूर्णिमा बाबू, सब लोग दिखाई दे ऐसा कुछ प्रयास करो, हमसे तो नहीं हो रहा। अच्छा, कल मैं बैठने की आज 40 मिनट में नहीं कटेगा। कल मैं बैठने की बात कह रहा था। जैसे जो पुरुष वर्ग है या जो स्त्री वर्ग है, मेरी बातों को बहुत प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करना। जब वो कुंवारे होते हैं, अर्थात जब उनकी ऊर्जाएं भंग नहीं हुई होती किसी भी प्रकार की वासनाओं से, तब वो जब ध्यान में बैठेंगे तब बहुत शीघ्र ही उनकी नाभि पर बसा हुआ प्राण उनकी कुंडलिनी को ब्रह्मरंध्र तक धक्का मार देता है। लेकिन जब किसी स्त्री या पुरुष के संतान उत्पत्ति हो जाती है या जब वो वासनाओं में उतर जाता है, तब उसका जो जन्मेंद्रिया है, जो मूलाधार है, उस पर बसा हुआ प्राण कुंडली को ब्रह्मरंध्र तक धक्का मारने में बहुत देर लगा देता है। तो मैं बैठने की स्थिति को इसलिए बार बार कह रहा था क्योंकि मेरे साथ लगभग सब भूरी भूरी मैयाएं जुड़ी हुई हैं। अभी यूथ का बालक तो कम ही है, एक तनीसा आके बैठी है और एक आध कोई होगा तो पता नहीं, है ना। तो ज्यादातर तो सब वही हैं जो गृहस्थ धर्म में प्रवेश कर चुके हैं। तो अब क्या होता है कि जब जन्मेंद्रियां इस प्रकार हो जाती हैं, उनकी संतान उत्पत्ति हो जाए, वासनाओं में उतर जाए, तब उसको ब्रह्मचर्य में लाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत कैसे करनी पड़ती है कि जब आप बैठेंगे तो या तो पद्मासन ज्यादा से ज्यादा लगाओ, या हो सके तो पश्चिमोत्तरासन का प्रयोग करो, अथवा अगर आलते पालते मार करके बैठते हो, या मान लो आपके घोंटू काम नहीं करते, आप पालते लगा कर नहीं बैठ सकते, या तो आप क्या नाम है पद्मासन में पश्चिमोत्तरासन में नहीं बैठ सकते हैं, योग का सहारा नहीं ले सकते, तो फिर आप क्या करेंगे? उस समय पर आप अपने सोफा पे, कुर्सी पे कम गुदगुदे आसन पर बैठे। अगर आपको पाँव ही लटका कर बैठना है, बहुत मतलब स्पंजी वाला आसन पर नहीं बैठे, कम गुदगुदा आसन हो जैसे कंबल हो, है ना, उस तरह के आसन पर बैठे और अपने जन्मेंद्रियों को किसी प्रकार से पूरी तरह से सुकेड़ कर बैठे, ताकि वो उसी अवस्था में जा सके जिस अवस्था में आप बचपन में थे। जब आप उसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जिस अवस्था में बचपन में थे, तो परिणाम ये होता है उस अवस्था का कि धीरे 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 आपका जो प्राण नाभि पर रहता है वो श्वास के पेट में जाने से कुंडलिनी को ब्रह्मरंध्र की ओर धक्का मार देता है, और सहज ही आप अपने घर में रहते हुए भी ब्रह्म तत्व के लिए अपने पग को आगे बढ़ाने में सक्षम हो जाते हैं। हालांकि गुरु का सानिध्य इसलिए ज़रूरी होता है कि आप 15 दिन भी अगर गुरु के सानिध्य में ध्यान कर रहे हैं तो वो आपको बता देंगे कि बेटा इस स्थिति में तुम ठीक बैठे हो, अभी तुम्हारी आँखों की जो मुद्रा है वो सही है, तुम्हारा आज्ञा चक्र जागृत हुआ है या नहीं हुआ है, तुम्हारा ओरा कितना शुद्ध हुआ है। देखो अभी माँ का घर नहीं बना है,
हमने मोबाइल को माँ के घर की तरह बना दिया है। इसमें आप पूरे तो मुझे नहीं दिखाई दे रहे हो, पर आपके मुखारविंद से आपके ओरे का थोड़ा थोड़ा झलक मुझे मिल रही है। और एक गुरु की आँखों में शिष्य के ओरे का आना निश्चित रूप से उसकी साधना में वृद्धि करता है, इसमें कोई संदेह मत रखिएगा। तो ये बैठने की कला मैं आपको बता रहा था। अभी कोई प्रश्न हो आप पूछ लो, फिर ध्यान की बैठक को आज की पूरी करेंगे। 1 या 2 प्रश्न आज मैं लूंगा, कोई भी अपना प्रश्न हो तो पूछ लेना। साध्वी जी, कर्म करें या धर्म? पूर्णिमा चला गया, किसी ने प्रश्न पूछा था। साध्वी जी, कर्म करें या धर्म? हमने तो धर्म अपनाया, हमारे मानने के हिसाब से तो धर्म ही कर्म है, क्योंकि कर्म कुछ भी हो सकता है, जैसे पाप करना, चोरी करना, दान करना आदि कर्म, परंतु धर्म ग्रंथ के में हर कार्य करने का सही तरीका लिखा है, इसलिए कर्म करने के लिए धर्म जरूरी है। ये हमने सच कहा या गलत, आप इतना बताएं, फिर अपना प्रश्न पूछूंगा। प्रियांशु उपाध्याय, बहुत प्यारा प्रश्न है भैया तुम्हारा। और ये प्रश्न क्या है, ये एक तरह का भाव है, पर इसमें कहीं ना कहीं कठोरता दिखाई पड़ती है भैया। कठोरता इस तरह दिखाई पड़ती है कि जब आप कह रहे हो कि मैं कर्म और धर्म में से धर्म को चुनता हूँ, तो ये तय होता है कि आप किसी को छोड़ रहे हैं और किसी को चुन रहे हैं। अगर आप किसी को छोड़ रहे हैं, किसी को चुन रहे हैं, तो वहां पर भगवान कृष्ण ने तो गीता जी में कहा है, कर्मण्येवादि अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्जुन तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, फल मैं तुझे दूंगा। तो अगर आप एक को छोड़ रहे हैं और एक को चुन रहे हैं भैया, तो वहां पर एक विद्रोह जैसी अवस्था आ जाती है। हाँ, साधना के प्रथम दौर में विद्रोह की अवस्था बुरी नहीं है, ये अपने आप को मजबूत बनाने के लिए अच्छा है। लेकिन साधना के अंतिम दौर में जब आप जाते हैं, तो वहां पर ये चुनना होगा अंशु भैया कि मैं विद्रोही नहीं हूँ, मैं उसको ठीक ठीक समझूं। जैसे भक्त होता है, एक प्रेमी होता है, वो सब प्रकार से अपने प्रेमी को समझता है, ऐसे ही आप परमात्मा की सृष्टि को ज्ञानी होकर समझिए। कर्म भी उतना महत्वपूर्ण है जितना धर्म महत्वपूर्ण है। धर्म और कर्म को मिला दीजिए, चीनी और खीर को मिला दीजिए। खाली खीर भी काम नहीं करेगी, खाली चीनी भी काम नहीं करेगी, खीर और चीनी दोनों को मिला दीजिए, कर्म और धर्म दोनों को मिला दीजिए। अपनी भीतरी अवस्था में धर्म को धारण करिए और कर्तव्यों के लिए कर्म करिए, तो फिर आपको किसी से विद्रोह नहीं करना पड़ेगा। और कर्म में भी आपको पता चल जाएगा कौन सा कर्म धर्म है और कौन सा कर्म परम धर्म है, इसका आपको विशेष रूप से ज्ञान हो जाएगा। प्रियांशु भैया, मेरे देखे यही आपकी जिज्ञासा का भाव है। हाँ, आपने सच कहा। अरे फिर चला गया भैया, बोलकर ही पूछ लो। ये मीटिंग इसलिए रखिए, मैं बेपढ़ा लिखा आदमी, पढ़ने में कितनी कठिनाई होती। ये हमारा प्रश्न है कि आप जो कार्य कर रहे हो बाल आयु से, वो कार्य 15 वर्ष का कोई और बालक करे तो सही है या गलत? परंतु हमारा एक धर्म और कर्म रहे
जाएगा। अपने माता पिता की सेवा तो क्या करें, अपने माता पिता की सेवा या संत सन्यासी बन जाए, क्योंकि हमारा ध्यान तो सन्यास की ओर ही है। बड़ी समस्या है। प्रियांशु भैया, आप एक ऐसी स्थिति में हैं जहां आपका मन कुछ और कह रहा है और बुद्धि कुछ और कह रही है। कर्तव्य आपको कुछ और दिखाई दे रहे हैं और आपको सामने की परिस्थितियां, शास्त्र कुछ और दिखाई दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में या तो आप पूरी तरह से, मैं आपको जान सकूं, आपको देख सकूं, तो मैं आपको बता दूंगी कि आपके लिए क्या करना उचित है, आपकी ऊर्जा अभी कहाँ तक पहुँची है। या फिर आप अपनी आत्मा में इतने बलवान बनिए कि आप अपने आप से पूछिए, 3-4 परिस्थिति हैं कि संसार में ऐसी कोई स्थिति आ सकती है कि भगवान से भी अधिक प्यारा आपको कोई और लगने लगे। आपकी उम्र अभी शायद छोटी ही है, आप अगर प्रश्न पूछ रहे हैं तो अपने अपने अंतरात्मा से प्रैक्टिकली पूछिए, क्या जीवन में कभी ऐसा क्षण आएगा कि आपको परमात्मा से भी अधिक प्यारा कोई लगेगा। अगर ऐसा क्षण आपके जीवन में नहीं आएगा, आप आत्मा से पूछ सकते हैं कि आपको भगवान से प्यारा कोई वस्तु, विषय, व्यक्ति लगे, तो फिर आपके लिए संन्यास है। और रही माता पिता की बात, तो सन्यासी जीवन में भी माता पिता की सेवा करी जा सकती है। स्वयं भगवान शंकराचार्य जी ने सन्यास धारण करके अपनी माता का अंतिम संस्कार किया था। और रही संसारियों को, जो अपने परिवारी जने होते हैं या जो समाज होता है, उसको प्रसन्न करने की बात, तो न कभी आप साधु संतों को पूरी तरह खुश कर सकते हैं, न आप अपने परिवारी जनों को पूरी तरह खुश कर सकते हैं। यही संसार का नियम है प्रियांशु भैया, कि कभी भी आप किसी दूसरे को प्रसन्न नहीं कर सकते। आप गर्दन काट के रख दीजिए, आप अपने माता पिता को अंतिम छोर तक प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। सेवा कर सकते हैं, आप अपने कर्तव्य को पूरा कर सकते हैं, लेकिन अंत तो गत्वा यही हाथ लगेगा कि आप उन्हें प्रसन्न नहीं कर सके। संसार में पति पत्नी को प्रसन्न नहीं कर पाता, पत्नी पति को प्रसन्न नहीं कर पाते, माँ बाप बच्चों को प्रसन्न नहीं कर पाते, बच्चे माँ बाप को प्रसन्न नहीं कर पाते, भाई बहन को प्रसन्न नहीं कर पाते। संसार में कभी कोई दूसरे को प्रसन्न नहीं कर सकता। कुछ क्षणों की खुशी दे सकता है, लेकिन आप परमानेंट ये कहें कि आप पूरी ज़िंदगी किसी को प्रसन्नता दे दें, तो कहीं ना कहीं कभी प्रेम के धागे जब टूटेंगे तो आपको इस चीज़ का ज्ञान होगा कि इस संसार को कभी कोई खुश नहीं कर सकता, कोई कभी किसी को खुश कर ही नहीं सकता, क्योंकि कोई खुद को भी कभी खुश नहीं कर सकता। तो सन्यास का मार्ग तो अंतिम मार्ग है, और मेरे देखे किसी को भी सन्यास के लिए बुढ़ापे का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। प्रियांशु, सन्यास की धारणा अगर आ गई है तो 2 मार्ग है, निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग। अगर प्रियांशु तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे प्रवृत्ति मार्ग में लेश मात्र भी रुचि है, तो तुम्हें सब प्रकार से प्रवृत्ति मार्ग को भोग लेना चाहिए। और अच्छा, प्रवृत्ति मार्ग में कई बार ये होता है कि लोग कहते हैं अरे तू सन्यासी बनेगा और वैसे तुझे रसगुल्ला खाना अच्छा लगता है, तू सन्यासी बनेगा वैसे तुझे ये कपड़ा पहनना अच्छा लगता है। सन्यासी का अर्थ ये नहीं है कि कोई वो दमन करेगा, नहीं, बहुत खुशी से रहेगा, बल्कि संसारियों से ज़्यादा खुशी से सन्यासी रहता है, क्योंकि उसे सब वस्तुओं का, विषयों का, सबका ज्ञान होता है। उसे पता होता है कि इनमें कुछ भी नहीं है, तो वो पहनता भी बहुत खुशी से है और छोड़ता भी बहुत खुशी से है। वो अगर मने बहुत खुशी से कोई वस्त्र पहनेगा तो उसे पहनने में भी खूब सुंदर लगेगा, कहेगा मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ, मैंने ये कोट पहना है, मुझे लग रहा है कि मैं अच्छा लग रहा हूँ, और वो उसे छोड़ भी उतनी खुशी से देगा। इस बात का लेस मात्र भी नहीं करेगा कि मेरा कोट कहाँ गया, क्योंकि उसे उसकी नश्वरता का भी ज्ञान है। तो सन्यास को समझने के लिए निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग को समझो।
प्रियांशु ने फिर पूछा है, भैया बोल के ही पूछ ले तो। हाँ पिताजी ये ही कहते हैं कि तुम रहेगा कैसे। हाँ हम 15 वर्ष के हैं, हमारे माता पिता इंग्लिश और बाईपास पढ़ने को कहते हैं, परंतु हमारा मन तो आध्यात्मिक दुनिया के ही ओर है। एक रहस्य की बात है, आपको बताएंगे। हाँ, और सार्वजनिक रूप से नहीं बताना चाहो प्रियांशु तो हमारा नंबर ले लेना इस फ़ोन का। थोड़ी बहुत देर अभी दोपहर में फ़ोन हमारे पास ही रहेगा। कोई भी बात हो बाबू हमसे पूछ लेना, हम अवश्य तुम्हें बताएंगे। तुम्हारे जीवन में हमसे जो हो सकेगा एक संत के नाते हम मार्गदर्शन करेंगे, और वही मार्गदर्शन करेंगे जैसा तुम्हारी माँ तुमको समझाएगी। ऐसे हम तुम्हारी जन्मदात्री तो नहीं, पर संन्यास की ओर होने के कारण मैं माँ की तरह तुम्हें समझा सकती हूँ। और रही पढ़ने की बात, तो अध्यात्म मार्ग में भी पढ़ाई बाधा नहीं है गुड्डा, क्योंकि जो पढ़े लिखे होते हैं वो कुछ पाने के बाद अगर अध्यात्म में तुम्हें कुछ अनुभूतियाँ होती हैं तो तुम उसे सारी दुनिया को समझा सकते हो। जैसे आज मैं हूँ, अब मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मैं बहुत पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो अगर मैं किसी विदेशी व्यक्ति को या किसी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति को उस चीज़ को समझाना चाहूँ जो मैंने पाया है, तो मैं उसकी भाषा में नहीं समझा सकती, मैं मेरी ही अल्लड़ भाषा में समझा सकती हूँ। अगर मेरी अल्लड़ भाषा में किसी को समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो नहीं, लेकिन मैंने जो पाया है वो मुझे पता है, और अगर वो उसको मैं उसकी भाषा में समझा सकती तो और लोगों का कल्याण हो जाता। तो अगर अभी तुम्हारी 15 बरस उम्र है और विद्या तुम्हारे सामने गोदी करके खड़ी है, तो तुम्हें माँ सरस्वती का आश्रय करना चाहिए, क्योंकि एक आध्यात्मिक व्यक्ति जिसको श्रेष्ठ अनुभूतियाँ प्राप्त हुई हैं, और परमात्मा करे कि तुम्हें ईश्वर की साक्षात अनुभूतियाँ मिली हैं, जो मुझे मिला है वो तुम्हें प्राप्त हो। अगर तुम्हें किसी कारण से अध्यात्म की श्रेष्ठ ऊंचाइयाँ प्राप्त होती हैं, तुम्हें साक्षी भाव प्राप्त होता है, तुम्हें भक्ति और ज्ञान का सही सही बोध होता है, और तुम उसमें जीने लगते हो, तो तुम अपने ध्यान की विधियों को, तुम अपने ज्ञान को, तुम अपने अध्यात्म की ऊंचाइयों को देश विदेश तक पहुंचा सको। इसके लिए तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए बाबू। हमारी देखिए विद्या पढ़ते पढ़ते भी तुम योग के मार्ग पे, अध्यात्म के मार्ग पर जा सकते हो। अब प्रियांशु के प्रश्नों का उत्तर हो गया। आज ध्यान की बैठक को हाँ कौन बोला? कंचन दी। हाँ 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 कहो कहो कहो। हमारा ध्यान बढ़ रहा है। हाँ हमारा ध्यान बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, पर उसके साथ साथ कहीं न कहीं परमात्मा के साकार रूप को पाना चाहते हो आप। परमात्मा के साकार रूप से प्रेम करो, है ना? लेकिन वो साकार भी है और निराकार भी है, इस बात को मानो मत, जानो। ठीक है? मतलब अभी हाँ अभी कच्चे हैं भगवान। हाँ मदन जिया बोलो। श्री कृष्ण भगवान कौन है? श्री कृष्ण भगवान कौन है? अद्भुत, ये प्रश्न बहुत प्यारा है। श्री कृष्ण भगवान आप हो, श्री कृष्ण भगवान मैं हूँ। वो आध्यात्मिक व्यक्ति जिसने अपनी चेतना को परम ऊंचाई में जिया, और उस चेतना को जिसमें वो जी रहे हैं उसको वो कहने में, दूसरे को बताने में समर्थ रहे, वो कृष्ण है। आज जो भी हैं, जैसे राम हैं,
राम भी उस चेतना में जिए, बताने में भी समर्थ रहे, लेकिन एक मर्यादा के साथ, एक हल्की सी उदासी के साथ। लेकिन कृष्ण एक मुस्कुराहट के साथ, एक प्रसन्नता के साथ, जहाँ धर्म मुस्कुराता हुआ हो वहाँ कृष्ण है। कृष्ण वही है जो प्रसन्नता से भरे नाचते हुए धर्म को संसार को कह सकते हैं, बता सकते हैं, जी सकते हैं, वही कृष्ण है। ठीक है, आज के ध्यान आध्यात्मिक में हाँ हम पूरे मतलब 100 हो सकते हैं, लेकिन संसार में 99 तो रहते हैं। क्योंकि संसार स्वयं अधूरा है, संसार स्वयं अधूरा है, इसीलिए संसार में पूरा 100 होना कठिन है। जब कोई वस्तु खुद ही अधूरी है तो वो उस वस्तु में मिलने वाला पूरा कैसे हो सकता है। सब्जी बना रहा हूँ मैं और मेरी सब्जी कच्ची है, तो मेरा नमक उसमें जो डाला है वो भी कच्चा ही है, वो पका हुआ कैसे हो सकता है ना। संसार खुद अधूरा है, इसीलिए संसार में व्यक्ति भी अधूरा हो जाता है। जब संसार का निर्माण हुआ था तो उस अनंत शक्ति ने कहा, एको हम बहुश्यामी, मैं एक हूं और एक से अनेक हो जाऊं। अब जब कोई जीव है, चूंकि वो उस एक से अनेक हुआ, उसी सर्वशक्ति का पार्ट है, उसी सर्वशक्ति का हिस्सा है। अब वो हिस्सा कह रहा है, पार्ट कह रहा है कि मैं उस सर्वशक्तिमान को जानूं। तो जब प्रारंभ हुआ था, जब उस शक्ति के विभाजन हुए थे, तो उसने कहा था एको हम बहुश्यामी, मैं एक से बहुत हो जाऊं। तो अब जो वो बहुत हो चुका है, तो उन बहुतों में से एक हिस्सा कह रहा है कि बहुश्यामी एको हम, मैं बहुत हूं पर एक हो जाऊं, है ना। मैं बहुश्यामी हूँ, मैं बहुत हूँ, मैं फैला हुआ हूँ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश में मैं सब जगह फैला हुआ हूँ, 5 तन्मात्राओं में, ज्ञानेंद्रियों में, कर्मेंद्रियों में। अब मैं एक होना चाहता हूँ। तो जैसे उस सर्वशक्ति को एक से बहुत होने में सामर्थ्य लगी थी, इससे ऐसे ही इसे बहुत से एक होने में थोड़ी सी सामर्थ्य लगेगी। लेकिन ज्ञानी कहता है, योगी कहता है, कर्मकांडी कहता है सामर्थ्य लगेगी, पर भक्त कहता है मेरी सामर्थ्य से आज तक कुछ भी नहीं हुआ, मेरी सामर्थ्य से तो मैं संसार को भी ठीक नहीं कर पाया हूँ, तो मैं भगवत तत्व को कहाँ से ठीक करूंगा, मेरी सामर्थ्य से कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी ही कृपा से होगा, है ना। तो मैं आपकी कृपा से होगा, इसीलिए मैं आपकी कृपा को धारण करता हूँ, मैं आपकी कृपा को मनाता हूँ। आप मुझे उंगली पकड़ के ले जाओ, मैं बहुत हूँ, आपने कहा था एक से बहुत हो जाओ, अब मैं कह रहा हूँ बहुत से एक हो जाओ, तो आप मुझे एक बना दो। इसीलिए अध्यात्म में कोई भी 100% हो सकता है और संसार में 99 ही रह जाता है। ठीक है, हाँ, राधे राधे। राधे राधे। कौन बोला? वहाँ पारुल अपडेट एग्जाम से आज मैंने हाँ हाँ, पारुल। राधे राधे बहना। राधे राधे। राधे राधे। हाँ, छोटे से प्रियांशु ने एक और प्रश्न पूछा है, उसके प्रश्न का उत्तर दे दूं, फिर मैं आपकी बात सुनूंगा। हाँ,
मुझे छोटे बच्चों में ज़्यादा रुचि है क्योंकि मुझे लगता है कि उनके पास संभावनाएँ हैं पंख लगा के अध्यात्म के मार्ग पर उड़ने की। इसीलिए मैं प्रियांशु के प्रश्न का उत्तर पहले देना चाहूँगा। पूछा है उसने, प्रियांशु, पर हम पढ़ने बैठते हैं तो मुझे त्रिदेव और मेरे गुरु शिव देव दिखते हैं। मैं पढ़ता हूँ तो आप बताइए, ये आखिरी बात है। पर हम पढ़ते हैं तो हमें त्रिदेव शिव गुरु दिखाई देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अभी गुड्डा, अगर तुम्हें भगवान शिव दिखाई देते हैं तो उन शिव को धारण करो बाबू, उन शिव को धारण करो। जब तुम उन शिव को धारण करोगे तो वो तुम्हें दिखाई देकर तुम्हारी पढ़ाई में बाधा नहीं बनेंगे, बल्कि वो तुम्हारे साथ उस पढ़ाई को पढ़ेंगे जिससे सारी दुनिया को तुम शिव को दिखा सको। ठीक है ना? हम तुम्हें अवश्य वो साधना बताएंगे जिससे तुम उस शिव तत्व में स्थित हो सकोगे। ठीक है गुड्डा? आज के ध्यान की बैठक को फिर पूरा करते हैं, है ना? आप सबका कल्याण हो। कल 7वां दिन इस बैठक का पूरा होगा। अगर मैं जानती हूँ अब इतनी जल्दी इस विधि को अपने भीतर उतार पाना कठिन है। अभी कल ही एक माता कह रही थी, कल ही एक माता कह रही थी, उन्होंने कहा कि गुरु माँ पेट में सांस ले जाते हैं तो एक दो बार तो जाती है, फिर वो पेट तक जाती नहीं है, फिर वो छाती तक रह जाती है और ऐसे करके बड़ा गड़बड़ हो जाती है। तो हमने कहा कि इतनी जल्दी अभ्यास नहीं होगा, इसके लिए बहुत कठिन अभ्यास करना पड़ेगा मुझे ही करने में। चूंकि जबकि मैं तो सन्यासी हूँ, मुझे तो कोई और काम है ही नहीं, मतलब घर का दुनियादारी का कोई काम है ही नहीं, बनी बनाई रोटी मिल जाती है और बैठी रहता हूँ दिन भर, कोई काम नहीं। उसके बावजूद मुझे खूब लंबा समय लगा। तो आपको तो 17 काम है, आपको तो घर परिवार सब निभाना है, उसके बावजूद 7 दिनों में कोई कहे कि अभ्यास हो जाए तो ये तो संभव नहीं है। मैं कोशिश करूंगी कि ये 7 दिन पूरे हो रहे हैं, अगले 7 दिन फिर आपको ऐसे ही विधि कराऊं ताकि आप श्वास को पूरी तरह से पेट में भरना सीख जाए। हाँ, तो फिर आज की बैठक को पूरा करेंगे, कल ये बैठक पूरी हो जाएगी। गुरु माँ, हाँ। राधे राधे। राधे राधे। एक बात बोले गुरु माँ? हाँ, आपका कोट तो हमको भी बड़ी अच्छा लगता है। सच में? देखो मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ। हम तो मांगने वाले थे। हाँ? घोरावल में, हम तो घोरावल में मांगने वाले भी थे। पर आपके अटेगा नहीं, आप मुझसे मोटे हो ना। मांग लेते तो मैं दे देता, पर आपके अटेगा नहीं। मेरे जितना पतले हो जाओ फिर अटेगा, या मैं आपके जितना मोटा हो जाऊं। नहीं तो हम कब तक नहीं हो पाएंगे गुरु माँ, आप ही मोटी हो जाइए। नारायण नारायण। ठीक है, राधे राधे गुरु माँ। राधे राधे, सबको राधे राधे। राधे राधे। प्रणाम दीदी आप माँ। सबकी भक्ति भरे, आप सबके पग परमात्मा की ओर बढ़े और परमात्मा के पग आप तक पहुंचे। आप सबका कल्याण हो, खुश रहो। राधे राधे। राधे राधे। पूर्णिमा बाबू बंद कर दो, हमें नहीं आता। शायद हो रहा। राधे राधे। राधे राधे।